नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, आज शाम से सोमवार सुबह तक रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, मिल्क बूथ रहेंगे खुले। कोरोना महामारी के मद्देनजर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की अवधि 24 जून तक के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसकी शुरुआत शनिवार शाम 4 बजे से ही हो जाएगी, जो सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क बूथ छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बता दें कि हाल में झारखंड में कोरोना के संक्रमण के मामले में कमी आई है, इस कारण लॉकडाउन को लेकर छूट की घोषणा की गई है। लेकिन शनिवार 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ताकि संक्रमण पर लगाम लगाया जा सके। अगली बड़ी खबर, खेतों में उतरकर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। किसानों की समस्या को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को पलामू भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिले के 100 से अधिक गांव के खेतों में उतरकर किसानों के साथ धरना दिया। सुबह से ही हो रही बारिश के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता खेत में डटे रहे। चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के कराकाट गाँव में आयोजित कार्यक्रम में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सांसद ने कहा कि किसानों की समस्या से राज्य की हेमंत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। किसान धान बेचने के बाद पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब नई फसल का समय आ गया है, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया। अगली बड़ी खबर, बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड की कोशिश की। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने सुसाइड की कोशिश की है। खबर के मुताबिक बाबा ने गुरुवार देर रात नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बाबा ने पहले तो खूब शराब पी, उसके बाद नींद की गोलियां खा ली। नाजुक हालत में उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि बाबा की सुसाइड की कोशिश करने की वजह अभी साफ नहीं है। मामले की जाँच की जा रही है। यह घटना गुरुवार रात 10:30 बजे के आसपास हुई। कांता प्रसाद की पत्नी ने बताया कि उन्होंने जो नया रेस्टोरेंट खोला था, उनका किराया ही 1 लाख रुपए था। वहीं आमदनी सिर्फ 30,000 रुपए ही थी। इसलिए बाबा कुछ समय से परेशान चल रहे थे और उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। अगली बड़ी खबर, देवघर में आज भी है भीष्म के एक पैर के निशान। रहस्यों से भरा है ये पहाड़। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत पथरडा पहाड़ करीब 220 एकड़ में फैली हुई है। तरह तरह की जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों से घिरे पथरडा पहाड़ काफी मनोरम है। इस पहाड़ से कुछ ही दूरी पर एक नदी भी गुजरती है। लोगों को आकर्षित करने वाला पथरडा पहाड़ बेहद खूबसूरत है। 2 चोटियों वाले पथरडा पहाड़ के इर्द गिर्द चट्टानों की टीले भी सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। इस पहाड़ में गुफाएं भी है। गुफाओं के ऊपर जलकुंड, झरना और मंदिर भी है। यह पर्वत प्रकृति संपदाओं के अलावा प्राचीन इतिहास को भी संयोजे रखा है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान इस पर्वत पर भीम का आगमन हुआ था, जिनके पदचिन्ह यानी पैर के निशान आज भी इस पर्वत पर मौजूद हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। एसी और टीवी समेत इन चीजों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। आम आदमी को अब आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कच्चे माल की कमी और सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली कई चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। खाने पीने से लेकर अन्य तरह की चीजों के दाम में पहले ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंधों की वजह से कच्चे माल की सप्लाई पर खाका असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। लिहाजा आम आदमी को अब टीवी, फ्रिज, एसी से लेकर लैपटॉप और मोबाइल फोन आदि के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस तरह के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि बाजार में कच्चा माल महंगा मिल रहा है और सप्लाई चेन भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इन्हें उत्पाद तैयार करने के लिए कई तरह की जरूरी कंपोनेंट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उनकी लागत बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, छोटा सा हॉल और 30 जवान, भेड़ बकरियों की तरह दिन गुजार रही रेल पुलिस। राजधानी रांची के हटिया स्टेशन पर जीआरपी के जवान इन दिनों विपरीत हालातों से जूझकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। छोटे से बैरक में रहने वाले ये जवान संक्रमण के हालात में सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कई सालों से ये लोग इसी तरह से जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हटिया स्टेशन पर मिले एक छोटे से बैरक में 15 अधिकारियों समेत 45 जीआरपी के जवान भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं। दरअसल बैरक में एक हॉल और 2 छोटे कमरे हैं, जिसमें अफसर समेत 60 जवानों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। जवानों की माने तो कोरोना संक्रमण काल में एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी का भी पालन वे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। समस्या रात में ज्यादा बढ़ जाती है, जब एक ही हॉल में 30 जवान सोने को मजबूर होते हैं। पहचान छिपाने की शर्त पर एक जवान ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जवानों की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई जवान कोरोना से संक्रमित हो गया तो ऐसे हालत में दूसरे जवानों के बीच संक्रमण फैलने में देरी नहीं लगेगी।
अगली बड़ी खबर, डॉक्टर वीके पॉल बोले कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% कम। देश में कोरोना के मामलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 मई से रिकवरी दर में वृद्धि देखी जा रही है, जो कि अब 96% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। 11 जून से 17 जून के बीच देश के 513 जिलों में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले 5% से कम थे। इसके साथ ही नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि अध्ययनों से पता चलता है कि कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके व्यक्तियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% कम होती है। ऐसे व्यक्तियों को ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता होने की संभावना लगभग 8% है और टीकाकरण वाले व्यक्ति में आईसीयू में प्रवेश का जोखिम केवल 6% है। अगली बड़ी खबर, रामगढ़ के कुल्ही झेलिया घाटी की सड़क पर बहने लगा पेट्रोल और डीजल, मची अफरा तफरी, जाने क्या है मामला। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला चारू पथ के कुल्ही केजिया घाटी में मुर्गी दाना लदा ट्रक पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में ट्रक चालक केबिन में फंस गया। घटना की सूचना मिलने के बाद रजरप्पा पुलिस पहुंची और चालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल चालक को नहीं निकाला जा सका। इसके बाद पीसीआर वैन गैस कटर लाने जा रहा था। इस बीच एक दूसरे टैंकर ने अनियंत्रित होकर पीसीआर वैन को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे टैंकर पीसीआर वैन के ऊपर ही पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और टैंकर से पेट्रोल डीजल सड़क पर बहने लगा। गनीमत यही रही कि यहां आग नहीं लगी। घटना के बाद यहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पीसीआर वैन में बैठे अवर निरीक्षक अमर शुक्ला सहित कई पुलिसकर्मी व चालक शंकर बाल बाल बच गए। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा ने बढ़ाया सियासी तापमान, भाजपा नेताओं में मची हलचल। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सियासी अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। वहीं भाजपा नेता निशिकांत दुबे के ट्वीट ने कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। दुबे के ट्वीट और गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर सूबे के कुछ मंत्री समेत मंत्रिमंडल विस्तार में अपने लिए मंत्री पद की ख्वाहिश रखने वाले विधायकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग तेज हो गई है। वहीं दुबे के ट्वीट्स पर भी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन की दिल्ली यात्रा को लेकर ट्वीट किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब कांग्रेस से परेशान, दिल्ली दर्शन उनका नए पार्टनर के साथ सरकार बनाने का जुगाड़ तो नहीं। दुबे के इस ट्वीट पर सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में उन्होंने सोरेन के बीजेपी में आने की संभावनाओं को लेकर इनकार करते हुए लिखा, हेमंत सोरेन जी, झारखंड बीजेपी आपकी चाल को समझ रही है। कांग्रेस के साथ ही आपको भ्रष्टाचार की सरकार चलानी है, लेकिन दबाव बनाने के लिए आप कुछ फोटो सेशन कराना चाहते हैं, जिससे आप कांग्रेस का दबाव कम कर पाएं। मधु कोड़ा पार्ट 2 जिंदाबाद। अगली बड़ी खबर, लगातार हो रहे बारिश से किसान परेशान। बीते कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग दिन भर घर में ही रहने पर विवश हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण किसान धान बीज खेतों में नहीं डाल सके हैं, न ही मक्का, अरहर, मूंग आदि के बीजों की बुआई नहीं की जा सकी है। धान का बीज डालने के लिए तैयार किए गए खेतों में बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। इस संबंध में जामताड़ा के विदा पाथर निवासी किसान सदानंद गोराई बताते हैं कि बारिश के कारण धान के बीज डालने के लिए जमीन तैयार होने में 1 सप्ताह तक समय लग सकता है। अगली बड़ी खबर, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत में चलेगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी सीआईडी के पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल क्वेश्चन याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में अनुसंधान व निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए 11 अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय छात्रों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मुहैया कराने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय झारखंड में ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अब विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र आसानी से ऑनलाइन सर्टिफिकेट जैसे अपनी डिग्री, प्रोविजनल, डुप्लीकेसी मार्केट और माइग्रेशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले सर्टिफिकेट लेने के लिए विद्यार्थियों को अपने कॉलेज से आवेदन फॉरवर्ड कराकर एक लिफाफे में अपना पता लिखकर विश्वविद्यालय में जमा करना पड़ता था। परीक्षा विभाग विद्यार्थियों के दिए पते पर लिफाफा में डालकर उनकी डिग्रियां भेजता था। यह प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। इसमें विद्यार्थी का समय और रुपए दोनों का नुकसान होता था। अब प्रक्रिया ऑनलाइन होने से दूर दराज तथा गाँव में विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, समय और पैसे की भी बचत होगी।
अगली बड़ी खबर, चाईबासा, साहेबगंज और जामताड़ा में मारपीट उत्पीड़न के मामले को लेकर भाजपा विधायक अमर बाउरी ने की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। शुक्रवार को चंदन कियारी विधायक तथा पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी चाईबासा कांड के पीड़ित परिवारों के साथ झारखंड की राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को राज्य में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस तरह से झारखंड में दलितों की जमीन को लूटा जा रहा है, काम नहीं करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, कहीं भूख से मौत हो रही है तो कहीं ठंड से दलित परिवारों की मौत हो रही है। इन सभी विषयों पर राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे सभी मामले पर हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से राज्य के दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पहल करें। अगली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में झारखंड में 443 हुए स्वस्थ, 146 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान, 3 की हुई मौत। झारखंड में दोगुनी तेजी से संक्रमण घट रहा है। कोविड-19 नेगेटिव केस की संख्या 2000 के आंकड़े से नीचे चल गया है। राज्य में बीते 24 घंटों में 146 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 443 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इसमें सबसे अधिक बोकारो में 2 और रांची में 1 संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य भर में नई मिले संक्रमितों में सबसे अधिक धनबाद में 19, इसके अलावा बोकारो में 9, चतरा में 6, देवघर में 7, पूर्वी सिंहभूम में 14, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 7, गोड्डा में 11, गुमला में 4, हजारीबाग में 9, जामताड़ा में 6, खुंटी में 2, कोडरमा में 6, लातेहार में 2, लोहरदगा में 1, पलामू में 6, रामगढ़ में 6, रांची में 11, साहिबगंज में 1, सरायकेला में 1, सिमडेगा में 5 और पश्चिमी सिंहभूम में 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।